हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने सिखाती है और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कॉजेटिव वर्ब है। और दोस्तों, एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं मेक से रिलेटेड, जो कि एक्टिव स्ट्रक्चर था, और आज हम लोग इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे मेक का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। तो कॉजेटिव वर्ब इसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि दोस्तों इसमें किसी के द्वारा प्रेरणा दिया जाता है, वो प्रेरणा देता है और दूसरा किसी एक्शन को करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें काम करवाने वाला जो प्रेरणा देता है वो काम नहीं करता है, वह दूसरे से काम करवाता है। इस तरह का सेंस आता है कि मैं ये करवाऊंगा, या मैंने ये करवा लिया, या मैं इसे करवाने वाला हूँ। इस तरह से करवाना, मेन जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा बॉस होता है, वो काम करता नहीं है, किसी दूसरे से करवाता है। तो दोस्तों, एक्टिव का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर पहले भी क्लास में देखे, आज भी देखेंगे, फिर इसका हम लोग पैसिव देखेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक्टिव और पैसिव इसके पहले हम लोग पूरे तरह से कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। फिर भी एक्टिव स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, खुद परफॉर्म करता है, या वो उस एक्शन में पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। और पैसिव स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सब्जेक्ट पर ही एक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले कि उसमें डूअर भी रहता है एक्टिव स्ट्रक्चर में, और पैसिव स्ट्रक्चर में मेनली ऑब्जेक्ट रहता है जिस पे एक्शन किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। एक्टिव स्ट्रक्चर में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, पहले होता है जो डूअर एक्शन को करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। उसके बाद दोस्तों कॉजेटिव के सेंस में अगर मेक की बात करें तो हमारा मेक आएगा। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, ये कोई भी वर्ब का फॉर्म हो सकता है, ये टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सब हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। और यह क्या करता है दोस्तों, ये अगर हमारा बॉस है, कमांडर है, जो एक्शन करवाता है, यानी कि एक्शन करवाने वाला वो खुद नहीं करता है, वो दूसरे से करता है। और दोस्तों मेक और अदर कॉजेटिव वर्ब्स में ये डिफरेंस है कि मेक में जो है सब्जेक्ट या बॉस के ये खुद पार्टिसिपेट करता है, या उसमें वो भी एक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, मेक कॉजेटिव वर्ब। और उसके बाद जो डूअर होता है, एक्चुअल डूअर ये होता है दोस्तों, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। उसके बाद जिस एक्शन को करवाना है वो एक्शन हमेशा दोस्तों V1 के फॉर्म में रहेगा। इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया। ये बॉस कमांडर जो कि एक्शन करवाता है, और इससे ये क्या करता है, हमारा कमांड देता है। और किसको देता है दोस्तों, ये इसको देता है। और ये ऑब्जेक्टिव केस में पर्सन, जनरली पर्सन होते हैं जिससे काम कराया जाता है दोस्तों। और वो एक्शन, और ये एक्शन होना रहता है जो कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, या कोई भी, ये रियल डूअर होता है दोस्तों, कुछ भी रहे उसके बाद हमेशा ये V1 रहेगा। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, और दोनों केसेस में हम लोग पैसिव में इसे चेंज कर सकते हैं। क्यों? जैसे कि पहले बोला गया है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है चेंज करना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समझिए कि हमारे पास
पैसिव, हमारे पास पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए था। और दोस्तों ऑलरेडी मेक ही टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करता है और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तक में दोस्तों हमारा पैसिव में चेंज करने के लिए कंडीशन फुलफिल हो जाता है। इसीलिए ये हमारा चाहे ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे इनट्रांजिटिव वर्ब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे एज इट रख दिया जाता है और इतना से हमारा काम चल जाता है। अब आइए दोस्तों इसे हम लोग चेंज करके देखते हैं। जैसे कि ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों यही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि जो एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल में ये तो रियल डूअर है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आता है और इसी पर जो भी एक्शन कराया जाता है इनके द्वारा, तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद जो बोले कि वर्ब आता है दोस्तों, तो पैसिव में कोई ना कोई एक बी फॉर्म रहेगा, ये पहले बताए हैं। उसके बाद V3 ये पैसिव स्ट्रक्चर का पहचान है, ये इसी से हम लोग समझेंगे कि ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये सब्जेक्ट इसमें रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी दोस्तों काम करवाने वाले की, तो लास्ट में बाय लगा के जो पहले भी कर चुके हैं वो दे देंगे। अदरवाइज दोस्तों जिस एक्शन को करवाना है, जिस पे जो एक्शन हो रहा है दोस्तों, ये V3 किसका है, इसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों, ये V3 मेक का है और मेक का V3 क्या होता है, मेड। ये यहाँ पर फिक्स मेड रहेगा दोस्तों। और बी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बाकी ये V3 और मेक का V3 या V2 मेड होता है, यहाँ पर V3 होगा जो कि मेड होगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा मेन एक्शन है जो कि यहाँ पर V1 के रूप में आता था, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 + V1। ये हमारा कंप्लीट हो गया पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होता है। और अब आइए दोस्तों इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस बुक का जो पैटर्न है, पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के लिए पहले एक्टिव स्ट्रक्चर देख लिए, फिर पैसिव स्ट्रक्चर देख लिए दोस्तों, जो कि यहाँ पर भी बताया गया है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, राम को हंसाया जाता है, यानी कि हंसने वाला राम है और हंसाने वाला जो है वो स्ट्रक्चर में नहीं है, इस सीन में नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है कि जिसको हंसाया गया वही सिर्फ है, लेकिन हंसाने वाला नहीं है। तो ये समझ जाए कि ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा हिंदी से भी। और दोस्तों घोड़े को चलाए जाते हैं, घोड़े को चलाए जाते हैं, यहाँ पर चलाने वाला नहीं है, इसीलिए इसमें पैसिव स्ट्रक्चर होगा। दूसरा दोस्तों, लड़के रुलाए गए, लड़के को रुलाया गया और रुलाने वाला कौन है, वहाँ पर नहीं है, इसीलिए पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। लड़की नचाई जाएगी, नचाने वाला कौन है, वो यहाँ पर क्लियर क्या है ही नहीं है, इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस तरह के कंडीशंस में, सिचुएशंस में पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और एक्टिव स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर इसको अच्छे से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको पॉजिटिव वर्ब में और स्पेशली जो भी हम लोग मेक पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे पैसिव स्ट्रक्चर हो, आपको इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जैसा कि बताएं दोस्तों, जिस पे एक्शन होने जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा और टेंस के अकॉर्डिंग इज
एम आर, यानी ये तो प्रेजेंट की बात करेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लेगा, एम लेगा, आर लेगा। और दोस्तों पास्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर, सब्जेक्ट दोनों के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर में दोस्तों शैल या विल के साथ बी, यही हम लोग जो लिखे हैं दोस्तों, बी फॉर्म प्लस V3। इसका मेड तो फिक्स है, चूंकि मेक का बना रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा बी फॉर्म का कोई प्लस मेड। और लास्ट में दोस्तों जो एक्शन होना है वो एक्टिव स्ट्रक्चर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता था V1, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेड के बाद हमारा 2 प्लस V1 आएगा। यहाँ का अगर इसे और समझना चाहते, जानना चाहते हैं तो इसे बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं और इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं दोस्तों, यही अंतर है। और आप इससे आप किसी का भी बना सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर राम को हंसाया जाता है, तो हंसने वाला कौन है? राम, लेकिन इसको हंसाने वाला कौन है ये क्लियर नहीं है, तो इसीलिए पैसिव स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो राम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट राम। और राम के साथ अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, और पहले से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे दोस्तों तो समझ रहे होंगे, और उसके बाद अगर उसका पैसिव भी बनाए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इतना आप इजीली समझ जाएंगे। राम के साथ दोस्तों इज, ये बी फॉर्म है और यहाँ पे फिक्स है कि मेक आएगा, इससे कमांड दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये तो V3 फिक्स है और ये बी फॉर्म, दोनों मिलके हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बनाता है। और जिस एक्शन को कराया जाता है दोस्तों वो हमारा 2 प्लस V1 के फॉर्म में रहेगा, जिसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? राम को हंसाया जाता है, राम इज मेड टू लाफ। क्लियर? अब आइए दूसरा देखते हैं दोस्तों, घोड़े चलाए जाते हैं, चलाने वाले कौन है यहाँ पर नहीं क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ घोड़े को चलाए जाते हैं वो क्लियर है, और कहीं कहीं पे पैसिव का ये इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों कि काम करने वाला, करवाने वाला कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, इसीलिए पैसिव स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हॉर्सेज, इसके पैसे, ये हमारा दोस्तों प्लूरल है इसीलिए इसके साथ आर, और जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है, और ये फिक्स रहेगा मेड टू वॉक, घोड़े को चलाए जाते हैं। क्लियर? अब दोस्तों लड़के रुलाए गए, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, आप जानते होंगे। और उसका पैसिव दोस्तों बॉयज, चूंकि एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, बॉयज और वर यहाँ पे यूज होगा, अगर एक रहता तो वाज होता है दोस्तों। बॉयज वर मेड, ये तो आपको बताएं फिक्स रहेगा। उसके बाद टू क्राई, को रुलाए गए, लड़के रुलाए गए। उसके बाद दोस्तों लड़की नचाई जाएगी, अ गर्ल विल बी, ये हमारा फ्यूचर में आता है दोस्तों बी फॉर्म के रूप में। और या ऐसे समझे दोस्तों, कोई भी मॉडल्स हो उसका अगर पैसिव आप बनाना है तो उसके बाद बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दे। तो यहाँ पर दोस्तों विल एज अ मॉडल अगर बात करते हैं, और यही एक विल या शैल है दो जो फ्यूचर की बात करता है दोस्तों। उसके बाद मेड जो मेक का V3 है, और जो एक्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 प्लस V1। इस तरह से दोस्तों आप मेक का एक्टिव भी आप बनाने सीख गए और पैसिव स्ट्रक्चर भी बनाने सीख गए दोस्तों। और इसके बाद हम लोग गेट पढ़ेंगे और हैव पढ़ेंगे दोस्तों, इस बुक में भी यही है। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हो और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।